जी, हम लोग यहाँ पर हवाई वाइल्ड फायर्स के ऊपर बात करेंगे। ये स्टार्ट इस महीने के शुरू में होती है और मैं बात नहीं कर पाई थी, उसका कारण ये था कि इस महीने की स्टार्ट में मेरे साथ अपने साथ कुछ इस तरीके का चीज़ हो गई थी जो पर्सनल लेवल पर, जिसको मैंने सेकंड चैनल पर बताया है। एक फ़ेमस यॉट है, उसको लेकर मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, मेरी जो मानसिक स्थिति थी वो इतनी बिगड़ गई थी कि मैं इस पोज़ीशन में नहीं थी कि मैं आकर किसी भी और टॉपिक पे बात करती। अभी मैं थोड़ा-सा नॉर्मल हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि हम जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स को कवर कर सकें, क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे भी हूँ वो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरे ऊपर नज़र नहीं रखी जाती जब मैं इस जगह पर होती हूँ। तो मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर बात कर लूँ जिन पे मैं नॉर्मली मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा होता है बात करते हुए, ठीक है ना? तो वो वीडियोज़ आप लोग देख लेंगे, कोशिश यही होगी मेरी। हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं करंट जो ये टॉपिक आज का चल रहा है, बिल्कुल अभी जो बिल्कुल स्टार्ट की गई हैं वो हवाई के अंदर वाइल्ड फायर्स हुई हैं। अब ये जो हवाई की वाइल्ड फायर्स हैं, इसके पीछे क्या हवाई है कहाँ पर? वो यूएस की एक बहुत बड़ी स्टेट है। उस स्टेट के अंदर जो स्टेट है वो लगभग तकरीबन काफ़ी प्रतिशत जो है वो उस वक़्त जल रही है आग की वजह से। अब ये जो है सबसे पहले यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि देखिए, ये नेचुरल वाइल्ड फायर नहीं है कि कुदरती तौर पर आग भड़क गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, किसी भी वजह से नहीं। और ये एक्सीडेंटल आग भी नहीं है कि किसी कोई भाई कहीं कोई मिसहैप हो गया है, कोई चीज़ हुई जिसकी वजह से ये जो स्पार्क जो आग लगी वो जनरेट हो गई। अब हम चलते हैं और यहाँ पर जो ऑफिशियल नैरेटिव है उसके ऊपर हम बात करते हैं। ऑफिशियल नैरेटिव बहुत बोगस नैरेटिव है। ऑफिशियल नैरेटिव ये दिया गया है कि हवाईयन इलेक्ट्रिक्स की मिसमैनेजमेंट की वजह से उनकी एक पावर लाइन जो होती है उसने स्पार्क लिया, वो इतना स्पार्क बुरा था कि वो भड़क गया। वो जैसे ही स्पार्क भड़कने को शायद कहते हैं, तो वो जो आग भड़की वो इतने बुरे तरीके से भड़की कि पूरे जंगल में आग लग गई। अब ये क्यों कही गई है, आप अगली वीडियो जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसी के अंदर गौर से देखिएगा, रेड सर्कल में आपको स्पार्क जनरेट होते हुए दिखेगा। अब ये स्पार्क कहाँ से है? ये कोई आसमान से स्पार्क नहीं है, ये कोई थंडरबोल्ट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, ये लेज़र की बीम है, जिसकी वजह से ये नैरेटिव इनको जस्टिफाई करने के लिए निकालना पड़ा कि ये जो स्पार्क दुनिया ने देखा, ये वीडियो बहुत वायरल हुई है कि ये जो स्पार्क दुनिया ने देखा है ये एक्चुअली पावर लाइन का स्पार्क था जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है। अब ये क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे क्या कारण है और ये क्यों इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, उसके पीछे ये रीज़न है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 स्पेस ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, जो रिसर्च लैब्स हैं, जहाँ पर ये लेज़र्स रखे गए हैं जो आसमान पर लेज़र फेंकते हैं। ऑरेंज कलर का इससे बीम निकलती है, ऑरेंज बीम निकाली जाती है। और ये स्पेस ऑब्जर्वेटरीज़ या ये जो रिसर्च लैब्स हैं, इनका जो असल नाम है इस पूरे प्रोग्राम का, वो स्पेस सर्वेलेंस प्रोग्राम कहा जाता है। सर्वेलेंस अपने आप में बहुत नेगेटिव शब्द है, जिसका मतलब होता है आप चीज़ों के ऊपर नज़र रख रहे हैं। अब स्पेस रिसर्च भी कह सकते थे कि भाई स्पेस के रिसर्च प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं। इन्होंने बाकायदा तौर पर नाम में ही डाल दिया कि ये सर्वेलेंस के लिए है। अभी जैसे आप लोग जब स्पेस में भी जाते आते हैं, इधर लैंड करना उधर लैंड करना, मैंने बताया है कि स्पेस में लैंड करना बिना परमिशन के आप लैंड नहीं कर सकते हैं। स्पेस के अंदर अपनी स्पेस आर्मी है जो दुनिया ही से भेजी जाती है। स्पेस आर्मी आपको लैंड नहीं करने देती है। ये स्पेस क्राफ्ट लेकर जाना, ये लैंडर्स और रूवर्स और फलाना और ढिमकाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्पेस के अंदर आप एंटर हो सकते हैं, आप लैंड नहीं कर सकते बिना परमिशन के, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। 2 सुपर पावर्स करती हैं, जिसमें से एक अमेरिका है जो इजराइल के फ्रंटमैन है और दूसरा चाइना है जो खुद में अपने आप में सुपर पावर है। अब ये इसी वजह से यहाँ पर ये 2 बनाई गई हैं। इनको ये जस्टिफाई ऐसे करते हैं कि भाई हम इस लेज़र बीम को स्पेस में इसलिए फेंकते हैं, इसलिए हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं आसमान की तरफ कि आसमान जो पोल्यूशन की वजह से गंदा हो जाता है या जो भी है सिचुएशन, उसकी वजह से हमें वो क्लियर दिख नहीं पाता है, ताकि हमें अच्छे तरीके से प्लैनेट दिखें, स्टार्स दिखें, फलाना दिखे, ढमकाना दिखे, तो हम ये लेज़र बीम स्पेस में फेंकते हैं। ये असल में इसलिए नहीं, ये इसको उसकी सर्वेलेंस के लिए करते हैं ये काम, ठीक है। इसकी वजह से ये चीज़ यहाँ पर जनरेट हुई, जो ये पूरी आग लगी, इसकी वजह से यहाँ पर गलती नहीं हुई है। ये एक्चुअली पूरा प्लान था, इनको पता था कि इन्होंने ये काम करना है, इन्होंने पूरे हवाई को बर्बाद करना है। क्योंकि यहाँ पर अब ये क्यों इन्होंने हवाई को बर्बाद करना है, हम यहाँ चलते हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों ने अब देखी भी होगी मावी के अंदर और इवन पूरे हवाई के अंदर भी बड़े सारे बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड स्टार, फलाना ढिमकाना, इन सब ने प्रॉपर्टीज़ ख़रीद के रखी होती हैं। ये इनके वेकेशन होम्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पर ख़रीदते हैं। जो आप इनको यहाँ पर देख रहे हैं, उनके अलावा जो इसमें नाम नहीं है, वो ओबामा का नाम नहीं है, टॉम हैंक्स का नाम नहीं है और जिम कैरी का नाम नहीं है।
मावी के अंदर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर जेफ बेजोस, जिसको हम यहाँ पर बजूज़ा बोलते हैं, ये वो अमेज़ॉन वाला जो है फाउंडर, ठीक है, ये गंजा यहाँ पर इसने अभी रिसेंटली बिल्कुल 2021 के अंदर जो है मावी में एक क्या कहते हैं प्रॉपर्टी खरीदी। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई वाइल्ड फायर में। ठीक है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये यहाँ पर जो जिसकी वजह से ये एक्चुअली पूरी वाइल्ड फायर, जिसकी एक वजह से, यानी खाली अकेली वजह नहीं लेकिन बहुत सारी वजहों में से एक वजह ओपरा विनफ्री भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो वाइल्ड फायर्स हैं ये हुई हैं स्टार्ट हवाई के अंदर। ओपरा विनफ्री साहिबा जो हैं वो पूरे मावी के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओन करती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी इनकी प्रॉपर्टी है वो 2000 एकड़ की है। फिर दूसरी एक और इनकी प्रॉपर्टी है वो 870 एकड़ की है। फिर एक और प्रॉपर्टी है इनके पास 520 एकड़ की है। फिर एक और रीसेंट प्रॉपर्टी जो उन्होंने ख़रीदी 300 एकड़ की, वो इतनी रीसेंट है जो उन्होंने फरवरी में ख़रीदी। उसके अलावा इन्होंने कुछ सालों पहले से एग्रीकल्चर लैंड भी मावी के अंदर ख़रीदना शुरू किया था। ये एक ट्रेंड आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ये आप देखेंगे रिसेंटली रियल स्टेट्स खरीदना शुरू कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड खरीदना शुरू कर रहे हैं। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि बिल गेट्स ने भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदना शुरू किया। ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि फ्यूचर में फूड शॉर्टेज तो दूर की बात है, जिस फूड को आप फूड के तौर पर पहचानते हैं वो फूड भी अवेलेबल नहीं होगा। फूड शॉर्टेज तो बिल्कुल पहला फेज़ होगा। तो ये जिस समय पे फूड नहीं होगा ना, ये आपके फूड को उस वक्त कंट्रोल करेंगे। वो अभी भी करते हैं, लेकिन अब तब ये उस वक्त ज़्यादा तरीके से करेंगे। तो ये अभी से यहाँ सारी चीज़ें की जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तभी ये यहाँ पर इतने बड़े तरीके से बाबर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ खरीद भी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इन सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, वो यहाँ पर ये बात है कि पूरे मावी के अंदर 6 मिस्टीरियस किस्म के टनल्स हैं, जिनको कहीं पर भी उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि वो 6 टनल्स हैं। और बड़ी मज़े की बात इसमें यह है कि वो 6 के 6 टनल जो हैं वो किसके घर को कनेक्ट करते हैं, वो यहाँ पर ओपरा विनफ्री की जो जितनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं मावी के अंदर उनको कनेक्ट करते हैं। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जंगल, ये चिड़िया के घोंसले के बालों वाले हावर्ड स्टर्न को, इन्होंने बहुत बार यहाँ पर ओपरा को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया इस बात को लेकर कि ओपरा जहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ खरीदती हैं वो उस शहर के या टाउन के या सिटी के जो नेचुरल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देती है, उस पूरे एरिया को अपनी रियल एस्टेट बनाने में। जिसका मतलब यहाँ पर टनल्स रिलेटेड भी है। सिर्फ ये नहीं कि वो खुदाई कर रही है तो उसकी वजह से, देखिए जब आप लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपकी जब अंडरग्राउंड मेट्रो बनती है तो वो जो उसकी खुदाई होती है उसकी वजह से जो आपकी सिटी का नेचुरल बैलेंस होता है ना वो बर्बाद हो जाता है बड़े बुरे तरीके से। तो आप अपनी सिटी को खुद बर्बाद करते हैं, आपको पता नहीं होता है, आपको बताया नहीं जा रहा होता है, लेकिन कई सारी खुदाइयों से जो चीज़ें होती हैं ना वो बर्बाद होना शुरू होती है। स्पेशली अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह से तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें होती हैं। अंडरग्राउंड टनल हर देश के अंदर होते हैं, हर जगह होते हैं। जो VVIP लोग होते हैं जिनको इधर से उधर करना होता है, या हमारे जो दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, या हम जैसे दूसरी दुनिया में जो लोग नहीं होते, दूसरे टाइप की भी जो चीज़ें होती हैं, जब उनको इधर से उधर ट्रैवल करना होता है तो हम अंडरग्राउंड थ्रू ट्रैवल करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट के तौर पर यूज़ की जाती हैं चीज़ें। अब ये जो सारे के 6 टनल हैं मावी के अंदर, वो ओपरा विनफ्री की प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट करते हैं। जिसका मतलब ये है कि ओपरा विनफ्री जो इतने दिल भर के एकड़ में ज़मीनें खरीद रही हैं, 2000 एकड़, 800 एकड़, 500 एकड़, 300 एकड़, फलाना एकड़ ढिमकाना, तो ये इतनी सारी ज़मीन का कर क्या रही है? इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ गोलमाल चल रही है। अब क्या है वो गोलमाल? उसमें से एक गोलमाल मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये एक वीडियो है, यहाँ पर आप सुनिएगा मेयर की, आप गौर कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Yes, you do. How many children are missing? You know. I knew the answer to that. I'd be happy to answer that. You have no estimate as to how many children are missing? I guess we can end this right now if you guys want. Sorry, This is one of the biggest questions that the people of Lahaina have, but you don't want to answer. It always takes one or two to bring it. अच्छा, अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेयर साहब हैं, इनसे जो लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे मिसिंग हैं। यहाँ पर ऑफिशियल फिगर पे मत जाइएगा कि ऑफिशियल फिगर के हिसाब से तो लोग भी बहुत ही कम मरे हैं। मिसिंग तो बहुत दूर की बात है, बहुत कम होंगे, और बच्चे तो उसमें वो काउंट भी नहीं करते हैं। अक्सर मिसिंग जो फिगर होती है वो हमेशा बहुत कलेक्टिवली दी जाती है कि भाई ये इतने लोग मिसिंग हैं, नहीं बताते बच्चे कितने मिसिंग हैं। यहाँ पर अभी अनऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से लगभग 2500 बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी मावी में से मिसिंग हैं। अब ओवरऑल पूरे यहाँ पर जितनी लाहाइना और बाकी जो सारी जगहें इसमें जल रही, सोचिए कितना बच्चा जो है वो गायब हुआ होगा। अब ये सारे बच्चे गायब होकर जा कहाँ रहे हैं? इन बच्चों को कहाँ गायब किया जा रहा है? जाहिर सी बात है वो इन टनल्स के थ्रू किसी बहुत बड़े इंसान की प्रॉपर्टी पे जा रहे होंगे। और वो बहुत बड़ा इंसान कौन है? वो बहुत बड़ा इंसान जो है वो एक आंख वाले ग्रुप का बहुत परमानेंट मेंबर है,
वो परमानेंट मेंबर है, जब भी तो वो इतना बड़ा इंसान है, फेमस है, कई सालों से वो एक शो चला रहा है और वो उसकी कितनी बड़ी पावर है क्या है। और ये लोग सब जिन जगहों के मेंबर होते हैं वहाँ पर बच्चों को तो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल किस्म की बच्चों को लेकर उनके रिचुअल्स हैं जो किए जाते हैं, जिसमें से कई सारे होते हैं, कई सारे वो P5 रिलेटेड होते हैं, कई सारे वो लाल कलर का जो एक कलर होता है जो इंसान के जिस्म में से निकलता है उससे रिलेटेड होते हैं। मैं यहाँ बोलूँगी नहीं वरना यूट्यूब को मौत पड़ना शुरू हो जाएगी। फिर उनकी खाल होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं, उनकी जो बच्चे लड़के होते हैं उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको लेकर कुछ क्रिएट किया जाता है, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बड़े मल्टीपल रिचुअल्स होते हैं यहाँ पर बच्चों को यूज़ करने के लिए। तो ये बच्चे वहाँ जा रहे हैं, ये बच्चे उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर इन मोहतरमा की वजह से एक और जो रीज़न रहा कि जेफ बेजोसा है हमारा, इसको और इनको ओपरा को दोनों को इस पूरे एरिया को ओन करना है। क्यों ओन करना है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये जो सारे अमीर तरीन लोग हैं यहाँ पर आप देखें घर सबके जल गए, अमीरों की प्रॉपर्टीज़ को कुछ भी नहीं हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए अगर नेचुरली आग लगती है ना, बेशक स्पार्क से भी जनरेट होती वो आग, तब भी सब चीज़ें जलती हैं, हर किसी के घर जलते हैं। अमीरों के घर इसलिए नहीं बच गए क्योंकि वो अमीरों के घर थे तो उन्होंने अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ होगा। जब आग पकड़ती है तो वो हर घर जलता है, हर घर जो है वो फायर प्रूफ होता भी नहीं है। आप उसको कितना भी फायर प्रूफ कर लें, इर्द गिर्द कुछ ना कुछ ज़रूर जलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। यहाँ पर आप ये देख लें कुछ प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अनटच्ड हैं, या आप लोगों ने वो ब्लू अम्ब्रेलाज देखी होंगी, गाड़ियाँ देखी होंगी, मैं ब्लू कलर के ऊपर बात करूँगी अगली वीडियो के अंदर। तो आप यहाँ पर देखें कि ये चीज़ें अनटच्ड है ना, ये इसलिए नहीं है कि ये अच्छी मटेरियल की बनी हुई थी, इसके पीछे ये रीज़न है कि ये, और इसका ये भी रीज़न नहीं है कि भाई वो जो आग थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल थी इस वजह से वो उन जगहों पर नहीं लगी। इसका सिर्फ ये रीज़न है कि इनको पता था कि यहाँ आग लगने वाली है, तो ये ऑलरेडी इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जो आप लोग देखेंगे, जो आप लोगों को नहीं दिखेगी लेकिन प्रोटेक्टिव लेयर होगी जिसको टच नहीं कर पाएंगे। यानी जो जिस भी लेवल का वो स्पार्क भेजा गया है वो उससे क्या कहते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो प्रोटेक्शन जो इनके घरों पे या इन चीज़ों पे डाली गई होगी। उसके पीछे रीज़न है। अब ये यहाँ पर आप पूरी दुनिया को उजड़ता हुआ देख लिया, ठीक है, अब ये ख़त्म हो गई। अब इसकी रीबिल्डिंग में जितना पैसा लगेगा, जो भी इसकी रीबिल्डिंग होगी, सबसे पहला काम क्या होगा यहाँ पर, अगर हम पीछे जाएँ ना, वहाँ पर जो रोथस्चाइल्ड हैं, जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में ये किया था, जब सारी जो बैंक थे, करेंसीज थी वो गिर गई थी, उन्होंने उस वक्त उसको उठा लिया था, ठीक है। ये अक्सर आप लोगों की जो बुल मार्केट होती है ना उसमें भी यही होता है, जब बेयर और बुल वाला सीन होता है, जैसी मार्केट गिरती है तो लोग उठा लेते हैं और फिर उसको आर्टिफिशियली ऊपर कर देते हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। कम रेट में शेयर्स उठाओ, बाद में एकदम से उन शेयर्स की मार्केट बढ़ गई, आप अमीर हो गए। तो इस वक्त यहाँ पर इस पूरी ज़मीन को, ये जो पूरे हवाई के अंदर ये बड़े बड़े मावी या लाहाइना वगैरह, इनकी अब इस वक्त वैल्यू ख़त्म, ठीक है। ये ज़मीनें तकरीबन इस वक्त बंजर हो गई हैं, या यहाँ पर इतनी तबाही और बर्बादी हो गई है कि इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, सब करने में पैसा बहुत ज़ाया होगा, चीज़ें होंगी, ठीक है, वो किया ज़रूर जाएगा, लेकिन इस वक्त अगर इसको आकर कोई भी ख़रीदेगा ना तो वो कौड़ी के भाव बिकेगी। आप इसको जाकर ख़रीद लें, आप जैसे ही ख़रीदेंगे आपको बहुत सस्ते में मिलेगी, फिर आपकी मर्ज़ी आप उसका कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, क्या बिल्ड करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एकदम मार्केट वैल्यू गिरी। अब ये कौड़ी के भाव कौन ख़रीदेगा, यहाँ पर ओपरा विनफ्री साहिबा ख़रीदेंगी और उनके साथ उनका वो गंजा दोस्त जो बेजोसा है वो ख़रीदेगा। ये लोग इसको ख़रीदेंगे, यानी इस पूरी जगह को ये ओन करना शुरू कर देंगे। ये इस पूरी जगह को जैसे ही ओन करेंगे, ऐसा नहीं कि ये अभी भी ओन नहीं करते हैं दुनिया को, ये लोग काफ़ी करते हैं क्योंकि ये लोग बड़ी बड़ी जगहों के मेम्बर्स हैं, लेकिन ये अभी इस पूरी जगह को ओन करेंगे। अब यहाँ पर ओन करने के बाद क्या होगा, इसमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर इनको सैटेलाइट सिटीज़ बनाया जाएगा। सैटेलाइट सिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी। इन सैटेलाइट सिटीज़ या टाउन्स को क्रिएट करने के बाद वो जो फेमस आपकी 15 मिनट सिटीज़ हैं, जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी, वो 15 मिनट सिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी। तो ये 15 मिनट सिटीज़ और ये सैटेलाइट सिटीज़ क्रिएट कर यानी ये आपको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करेंगे। अभी तो ये जल गई। अब ये देखिए नॉर्मली लोग नहीं खाली करते ना, जब आप देखिए, आपने इंडियन फिल्म्स में बहुत दफ़ा देखा होगा, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, वो गरीबों की बस्तियों को जला रहे होते हैं। हीरो गरीब होता है, वो अपनी बस्ती के लिए लड़ता है कि हम यहाँ पर मॉल या बिल्डिंग या प्लाजा खड़ा नहीं करने देंगे। अक्सर पहले ज़माने में बॉलीवुड की फिल्म्स इन्हीं टॉपिक्स पर होती थी। फिर उनके घरों को आग लगा दी जाती थी, जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, ताकि वो अपनी बिल्डिंग्स या ये वो खड़ी कर सके। तो अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आग लगा दी कि सारा जो गरीब इंसान है इस वक्त डिस्प्लेस कौन हुए, मिसिंग कौन है, गरीब तरीन लोग हैं ना, जो होटलों में काम करते थे, जो सड़कों पर थे, होमलेस लोग थे, या वो लोग जो घरों में रहते भी थे लेकिन उनके घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब था, पुराने से घर थे, जल्दी आग पकड़ी, जल्दी ढह गए, है ना। वो सब लोग इस वक्त होमलेस हो गए। वो गरीब जो है इस वक्त गरीब से गरीब हो गया, गरीब से गरीब हो गया। अमीर का कोई नुकसान नहीं हुआ, अमीर के घर भी बचे हुए हैं। अमीर जो है इस वक्त इन जगहों को ओन भी कर लेंगे, और अब इसमें जितना इसकी रीबिल्डिंग में इस वक्त पैसा यूज़ होगा और जो भी सब चीज़ें होंगी उसमें सब पैसा कमाएंगे भी। ये बात जंगों की तरीके से आ गई कि जब जंग होती है ना दो देशों के बीच में, तो दोनों देश जो हैं वो उसमें बड़ा पैसा कमाते हैं,
वो जंग होती है नुकसान के लिए नहीं हो रही होती, उसमें सिर्फ जानें ज़ाया होती हैं, जानों का इनको कुछ लेना देना नहीं है, उसको कोलेट्रल डैमेज का नाम देकर साइड में हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो जानें गई हैं इनका जानों से कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया मर रही है, जलने दो, मरने दो, भाड़ में जाए, हमें हमारा काम करना है, हमें पावर चाहिए, हमें इन चीज़ों को प्रोटेक्ट, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है, हमें ओन करना है। तो अब ये यहाँ पर दुनिया की जो स्मार्ट सिटीज़, पहले सैटेलाइट सिटी, इसको सैटेलाइट टाउन में कन्वर्ट करेंगे। सैटेलाइट टाउन क्या होता है यहाँ आप देख लीजिए, और फिर उन्हीं सैटेलाइट टाउन्स को 15 मिनट की स्मार्ट सिटीज़, जो कि इंतहाई ईवल सिटीज़ होंगी, जिसको लेकर पूरी दुनिया अभी तो बहुत खुश हो रही है कि भाई 15 मिनट बड़ा अच्छा ये, वो आपको यही नहीं पता कि 15 मिनट कितना बड़ा ख़तरनाक होने वाला है लोगों के लिए, ठीक है। फिर ये यहाँ पर वही वो कैशलेस सोसाइटी भी इन्हीं 15 मिनट सिटीज़ में बनेगी। आप लोग इन ये लिटरली एक रियल लाइफ डोम होंगे जिसके अंदर आप कैद हो जाएंगे, आप इनसे बाहर भी नहीं निकल सकते। आपको निकलने के लिए भी परमिशन मिलेगी, लगेगी, जैसे अभी 2020 में वो जो आई थी ना, जिसमें सब मुंह ढकते फिर रहे थे, वो जो एक सो कॉल्ड बीमारी आई थी, तो उसमें आपने देखा था आपको बाहर निकलने के लिए भी परमिशन लग रही थी ना, आपको अपनी शहर में भी घूमने के लिए या फूड शॉपिंग के लिए भी, कहीं पर भी जाने के लिए। एग्जैक्टली यही होगा कि आप जिस 15 मिनट सिटी का हिस्सा होंगे, यानी ये छोटी छोटी सैटेलाइट सिटीज़ होंगी एक बड़ी सी सिटी के अंदर, आपको एक से दूसरी जगह में जाने के लिए भी परमिशन चाहिए होगी उस वक्त। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करेंगे, कैद करेंगे, ये सारा उन सारी चीज़ों का प्लान है। तो ये उन सारी चीज़ों के पीछे एक रीज़न है, ठीक है। और खाली ये जो यहाँ पर हुआ है ना, ये अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरे अगस्त के स्टार्ट में ये अभी चीज़ स्टार्ट हुई, लेकिन अभी पिछले महीने में जुलाई से बिल्कुल एंड से लेकर और अभी तक अगस्त में जो सारा चीज़ें हो रही हैं क्लाइमेट के अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी दूसरी नहीं तीसरी वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ें चल रही हैं। उन चीज़ों को छुपाने के लिए, उन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको यहाँ हवाई वाइल्ड फायर्स में डाल दिया कि आप उधर बिजी रहें, फिर आपके ऊपर वो एक और फेक चीज़ आ गई, वो ब्लू कलर को लेकर पूरी दुनिया पागल हो गई है इस वक्त, जिसके ऊपर मैं अगली ही वीडियो में बात करूँगी, ब्लू वो प्रोजेक्ट बीम जो है उससे रिलेटेड। तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये चीज़ें क्या हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके पीछे क्या बहुत सारे कारण थे। सबसे पहली बात है कि ये एक लेज़र जो था, जो यहाँ से निकला था, जिसकी वजह से ये आग लगाई गई थी, जानबूझ के लगाई गई थी। इस आग को के लगने के पीछे बहुत सारे जो कारण थे, उसमें से कई सारे कारण ये थे कि अब इस पूरी जो ये हवाई की ये लाहाइना है या मावी है, इनको ओन कर दिया जाएगा, इनको सैटेलाइट सिटीज़ और फिर उसके बाद 15 मिनट सिटीज़ में कन्वर्ट कर कर आपके ऊपर सर्वेलेंस की जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्पेस में सर्वेलेंस की जाती है स्पेस की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओपरा विनफ्री का एक और करतूत भी खुलकर आए। वो यहाँ पर ये कि इनको बच्चे भी मिल गए फ्री में, बच्चे बहुत सारे इन्होंने उठा लिए, और वो बच्चे वो 6 टनल्स जो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है इस वक्त किसी भी तरीके की वाइल्ड फायर से, उन 6 टनल्स के थ्रू उन बच्चों को उन प्रॉपर्टीज़ में जो है वो लेकर जाया गया, वहाँ पर कर दिया गया। वहाँ से वो बच्चे जो हैं आगे जाकर ये लोग यूज़ करेंगे अपने मल्टीपल रिचुअल्स के लिए, ठीक है। और ओबामा का भी एक्चुअली वहाँ पर घर है, मावी के अंदर नहीं, हवाई के अंदर है। हवाई में ये क्या कहते हैं, हुनालुला के अंदर ये पैदा हुए, उनकी बर्थ स्टेट है हवाई जो है वहाँ पर। तो हुनालुला के अंदर इनका घर है। उसके अलावा इनकी खुद के वेकेशनल होम भी है, मावी के अंदर भी है। और मावी के अलावा एक और भी हवाई के अंदर एक और जगह है जहाँ पर इनका है। इनका भी इत्तेफाक से जो घर है वो आग नहीं पकड़ सकी है। तो उसका मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं क्या थी, प्रोटेक्टेड थी बिल्कुल उस तरीके से। वो जो 9/11 वाला एक इंसिडेंट था ना, कि उसमें एकदम से पेंटागन और 9/11 के जो टावर्स थे, उसमें उन दोनों जगहों पर, उन दोनों लोकेशंस पे कोई बड़े लोग उस दिन थे नहीं जिस दिन वो सो कॉल्ड जहाज़ आया था। तो कोई भी बड़े लोग नहीं थे। इवन पेंटागन में से कितने ट्रिलियन पैसे जो थे वो, और फाइल्स थी, वो सारी इधर उधर गायब हो गई थी, चीज़ें हो गई थी। एक और जो चीज़ें हैं, एक दो जगहों पर जहाँ पर यहाँ ओपरा की चीज़ों में आग लगी है, एक दो है छोटी छोटी चीज़ों में जो उतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जहाँ पर लगी हैं। तो वो एक और भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अगर वहाँ पर इन सारी जगहों पर आग लगी हुई है थोड़ी बहुत, तो इनमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ होगा, चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई होंगी, इनफैक्ट के कुछ लोग भी डिस्ट्रॉय हुए होंगे। तो वो होता है कि भाई आग लग गई तो चीज़ें गायब हो गई। वो पेंटागन के लिए भी 9/11 में यही कहा गया था कि भाई वो जो एक थी जिसकी काउंटिंग चल रही थी ना उस वक्त 9/11 से एक दिन पहले, वो उसके पीछे यही था कि अब सारा कुछ जल गया तो अब हमें नहीं पता। ये सारी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इस पूरी वाइल्ड फायर के पीछे जो एक और बहुत बड़ा रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया। अभी पिछले महीने के आखिर से स्टार्ट हुआ एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज जो अभी इस पूरे महीने चल रहा है, आप देखेंगे। तो मैं उसके ऊपर बात करूँगी तीसरी वीडियो में। तो ये थी आपकी हवाई वाइल्ड फायर जो इंतहाई फेक थी और जिसके पीछे असल में असली कोई कारण नहीं था। गरीब लोग जो हैं वो डैमेज होता है, आप उस पूरे कोलैटरल डैमेज को अगर उसको शॉर्ट कर दें तो सीधी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हकीकत है दुनिया की और यही है। और मुझे एक चीज़ देखकर हमेशा बहुत अफसोस होता है कि हम इतने पैसे खर्च करते हैं, हमारे सपने होते हैं कि हमारा घर हो, ये हो, वो हो, फिर ये इन जैसे 2 टके के लोग आते हैं और आपके उस पूरे सपने को जला भुना के राख कर देते हैं और आपका जो सपना होता है वो एक राख की सूरत में पड़ा होता है, ख़त्म। यानी आपका घर गया, आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी गई।
इसीलिए मैंने वो जब इन्वेस्टमेंट वाली वीडियोस भी की थी, मैंने बताया था कि इन चीज़ों में इन्वेस्ट मत करें। फ्यूचर में अपने ऊपर उन जगहों पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कर सकते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। उसके अलावा और चीज़ें मैंने मल्टीपल वीडियोज़ की थी, मैं उनको भी कंटिन्यू करूँगी। मैं उसमें एक और भी चीज़ बताऊँगी। एक जो टॉपिक था वो रह गया था उसमें कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें हम बंद करते हैं इस वीडियो को और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे वो जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है ना, उसके ब्लू कलर के ऊपर बात करेंगे। उस ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो फिर हम बाद में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।